और नहीं आएगा? अभी तो सर और भी स्टूडेंट है, लेकिन पता नहीं ज्वाइन क्यों नहीं कर रहा। बोल तो कि क्या बोल तो दिए सबको ज्वाइन करना। अच्छा अच्छा ठीक। अच्छा आप लोग का सीआर कौन है? अमन कुमार। अमन कुमार। यस सर। ठीक है ठीक। ম্যাডাম জয়েন করুন। अच्छा आप लोगों का जियोलॉजी का कुछ क्लास हुआ है? हुआ है, वो भी लास्ट का पोर्शन, मतलब फिफ्थ नंबर मॉड्यूल का हो रहा था, क्योंकि सुमानता सर पढ़ा रहे हैं ना। सुमानता सर फिफ्थ और सिक्स मॉड्यूल पढ़ाएंगे, इसलिए सॉइल मैकेनिक्स का पार्ट, मतलब सॉइल वाला पार्ट पढ़ा रहे थे अच्छा और जियोलॉजी और सॉइल इसी वजह मैकेनिक्स दोनों एक ही साथ है से। ना? बाकी पहला। पहला वाला पार्ट तो शायद हाँ सर। सुदेश सॉइल सुदेशना सॉइल मैडम थोड़ा ने सा पढ़ा। ना, सॉइल मैकेनिक्स। हम्म, ठीक। ठीक है तो मतलब थोड़ा हाँ सर, जो इसीलिए। रॉक मिनरल ये सब के बारे में थोड़ा सा बता देंगे कि क्या क्या होता है। उसके बाद थ्योरी जब होगा तब मतलब लैब शुरू हो जाएगा। ठीक है, आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मतलब क्या होगा उसमें लैब में वो वाला बता देंगे। और बिल्डिंग मटेरियल लैब में कुछ हुआ है? नो सर, उसमें कुछ नहीं हुआ है। उसमें बिल्डिंग मटेरियल, हाँ बिल्डिंग मटेरियल जो है वो कौन लेता है, मतलब कौन लेगा? सर उनका थ्योरी क्लास हुआ है, और थ्योरी क्लास सुदेशना मैम ने थी। बिल्डिंग मटेरियल में तो शायद कुछ हुआ है। हाँ सर आज हाँ सीमेंट के सर बारे में पढ़ हुआ। रहे थे। अच्छा सीमेंट। यस। तो थ्योरी थ्योरी क्लास हुआ है, उसका हाँ लैब नहीं हुआ है। हाँ मतलब लैब तो नहीं हुआ है। ठीक है मतलब थ्योरी हम पूछ रहे, थ्योरी क्या, थ्योरी में क्या क्या हुआ? हाँ, थ्योरी में सर सीमेंट हुआ है, सीमेंट का कंपोजिशन हो गया है आज। अच्छा मतलब सीमेंट सीमेंट का कंपोजिशन ये सब हुआ। ठीक है। रुको थोड़ा सा मैडम को ज्वाइन करने दो। रिकॉर्डिंग ऑफ है क्या सर? नहीं रिकॉर्डिंग हो रहा है मेरा इसमें जूम जूम में रिकॉर्डिंग नहीं होता है तो स्क्रीन रिकॉर्डर से हम रिकॉर्डिंग करते हैं। थोड़ा सा रुक जाओ, मैडम को ज्वाइन होने दो, उसके बाद शुरू करेंगे। मैडम ज्वाइन करें।
इनवाइट। हेलो, आवाज आ रहा है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अच्छा, हमको एक्चुअली बताओ, मिनरल क्या होता है? मिनरल और रॉक दोनों का क्या डिफरेंस होता है? रॉक किससे बनता है? मैम मिनरल से रॉक बनता है मैम। और मिनरल क्या होता है? मिनरल मिनरल हो गया, मतलब क्या बोलते हैं? कैसे फॉर्मेशन होता है मिनरल का? एटम्स, प्लांट एनिमल के डिकेड होने के बाद। नहीं, कैसे फॉर्मेशन होता है? मैम हम लोग के जो अर्थ क्रस्ट मतलब एट द डीप ऑफ द अर्थ में मैग्मा मैग्मा मिलता है हम लोग को। हम्म उसको हम्म जो कि जो कि कूलिंग होता है, और कूलिंग होने के बाद वो हम लोग का निकलता है, जैसे वॉल्केनो होता है ना, वॉल्केनो इरप्ट, तो उधर हाँ, वहां से भी उसी से निकलता है। प्रोड्यूस। तो उसी से हम लोग का रॉक मतलब रॉक बनता है बस। नहीं। ठीक है, हम बता देते। The minerals are the natural product in the solid state and may be formed in the number of such way fast कैसे formation होता है? Solidification from an original hot molten material through the cooling। मतलब जब कोई hot molten, मतलब molten समझते हो ना? molten क्या होता है? molten material। लिक्विड लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड मटेरियल, लिक्विड फॉर्म। जब कोई हॉट मॉल्टन मटेरियल कूलिंग में from an original hot molten material through the cooling। ठीक है, ये मेरा इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन, और दिस इज मोस्ट फॉर्मेशन ऑफ द मिनरल्स। सेकेंड क्या होता है? सेकेंड सॉलिडिफिकेशन फ्रॉम द गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट का भी सॉलिडिफिकेशन से भी हमारा मिनरल प्रोड्यूस होता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, सर আমাকে একবার হোস্ট বানান না। ठीक है मैम। ठीक है मैडम, बना दी। ठीक है। कौन कौन सा प्रोसेस से मिनरल प्रोड्यूस होता है? फर्स्ट होता है, फर्स्ट है सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन सॉलिडिफिकेशन फ्रॉम ओरिजिनल हॉट molten material
दिस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन, बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, इस प्रोसेस में मेरा मिनरल्स फॉर्मेशन होता है, दिस इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ मिनरल। सेकंड होता है मेरा सॉलिडिफिकेशन फ्रॉम द गैसियस स्टेट। सेकंड है मेरा सॉलिडिफिकेशन फ्रॉम गैसियस स्टेट directly because of the rapid cooling। मैम आवाज नहीं आ रहा है आपका अच्छे से। आवाज़ कट रहा है थोड़ा सा। ठीक है, फिर से शेयर करते हैं। सेकेंड है मेरा सॉलिडिफिकेशन फ्रॉम गैसियस स्टेट directly generally किसे काल के और रैपिड मैम आवाज नहीं इसको आ हम रहा लोग है। बोलते हैं, आवाज नहीं आ रहा है, हम कट रहा है। कट रहा है बहुत ज्यादा। नहीं, आवाज़ तो आ रहा है। कट रहा है सर बहुत ज्यादा। कट रहा है बीच में ना। अच्छा ठीक। आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है मैम। आ रहा है मैम। आ रहा है। ठीक है, देखो फर्स्ट है मेरा सॉलिडिफिकेशन फ्रॉम एन ओरिजिनल हॉट मोल्टेन मटेरियल। सेकंड है मेरा सॉलिडिफिकेशन फ्रॉम द गैसियस स्टेट। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। ठीक है, सब्लिमेशन क्या होता है? जब सॉलिडिफिकेशन फ्रॉम द गैसियस स्टेट डायरेक्टली जनरली बिकॉज ऑफ द रैपिड कूलिंग, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द sublimation, और this process occurring mostly near the active volcano। जहाँ पे active volcanoes है वहाँ पे generally इस process होता है, sublimation होता है, solidification from the gaseous state, this is called the sublimation। उसके बाद देखो थर्ड आता है मेरा, थर्ड मेटामॉर्फिज्म। मेटामॉर्फिज्म में भी मेरा मिनरल प्रोड्यूस होता है। थर्ड क्या है? मेटामॉर्फिज्म। मेटामॉर्फिज्म। तो मेटामॉर्फिज्म क्या होता है? मेटामॉर्फिज्म इन्वॉल्विंग द चेंज ऑफ कंपोजिशन ऑफ एन ओरिजिनल formed mineral due to either change in temperature, pressure and chemical environment acting in the dependently। तो ये क्या होता है मेटामॉर्फिज्म? जब मेरा कोई मिनरल्स है उसका जब ड्यू टू टेम्परेचर, प्रेशर एंड केमिकल एनवायरमेंट की वजह से उसका जब कोई कंपोजिशन चेंज होता है उसको हम लोग बोलते हैं मेटामॉर्फिज्म। मेटामॉर्फिज्म क्या है? जब कोई मिनरल्स का ड्यू टू टेम्परेचर, प्रेशर एंड केमिकल एनवायरमेंट की वजह से उसका कंपोजिशन चेंज होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मेटामॉर्फिज्म। तो मेटामॉर्फिज्म इन्वॉल्विंग द चेंज ऑफ कंपोजिशन ऑफ एन ओरिजिनल formed mineral due to a change in temperature, pressure or chemical environment acting in the dependently। So this process is sometimes referred as the recrystallization। इस process को हम लोग बोलते हैं recrystallization। मेटामॉर्फिज्म एक प्रोसेस है जिसमें मिनरल्स का टेम्परेचर, प्रेशर और केमिकल एनवायरमेंट की वजह से उनका कंपोजिशन चेंज होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मेटामॉर्फिज्म। और दिस प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड एज द रिक्रिस्टलाइजेशन। क्या है? रिक्रिस्टलाइजेशन।
ठीक है, इस प्रोसेस में मेरा मिनरल्स प्रोड्यूस होता है। लास्ट जो प्रोसेस है मेरा इवापोरेशन एंड द प्रेसिपिटेशन फ्रॉम द नेचुरल सॉल्यूशन अंडर favorable condition of the temperature and chemical concentration. प्रेसिपिटेशन और इवापोरेशन से भी मेरा कुछ मिनरल्स प्रोड्यूस होता है। देखो चार प्रोसेस में, चार ओएच में, नंबर ऑफ ओएच में मेरा मिनरल्स फॉर्म हो सकता है। फर्स्ट मेरा ओरिजिनल हॉट मॉल्टन मटेरियल, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द क्रिस्टलाइजेशन। ये देखो फर्स्ट, इसको याद रखो। उसके बाद सेकेंड है मेरा सॉलिडिफिकेशन फ्रॉम द गैसियस स्टेट डायरेक्टली जनरली बिकॉज ऑफ द रैपिड कूलिंग, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द सब्लिमेशन। मेरा सेकेंड प्रोसेस है। थर्ड है मेरा मेटामॉर्फिज्म और द रिक्रिस्टलाइजेशन। मेटामॉर्फिज्म में क्या होता है? मेटामॉर्फिज्म में जो मेरा मिनरल का कंपोजिशन चेंजिंग होता है ड्यू टू टेम्परेचर, प्रेशर एंड केमिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, इस प्रोसेस में मेरा मेटामॉर्फिज्म बोलते हैं और दिस प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड एज द रिक्रिस्टलाइजेशन। और फोर्थ जो प्रोसेस है, फोर है मेरा प्रेसिपिटेशन एंड द इवापोरेशन। ये क्या होता है? प्रेसिपिटेशन और इवापोरेशन फ्रॉम द नेचुरल सॉल्यूशन अंडर द फेवरेबल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड केमिकल कंसंट्रेशन। इस चारों प्रोसेस से मेरा मिनरल फॉर्म होता है। ठीक है, तो हमको एक बताओ मिनरल्स का कोई एक एग्जांपल दो, कोई भी एग्जांपल दो मिनरल्स। क्या क्या होते हैं मिनरल्स? कितना टाइप्स ऑफ मिनरल्स होता है? देखो फर्स्ट होता है मेरा फेल्सपार। देखो अर्थ क्रस्ट में मेनली दो मेन मिनरल रहता है। मेन मिनरल किसको बोलते हैं? फेल्सपार एंड द क्वार्ट्ज। वो कितना परसेंटेज रहता है अर्थ में? अकाउंट्स द 55% एंड क्वार्ट्ज रहता है 10%। और अदर्स मिनरल कौन कौन सा रहता है? पायरोक्सिन, एम्फीबोल्स एंड क्लोराइड, माइका, क्ले कार्बोनेट, ये सब मेरा अदर्स मिनरल होता है। कुछ रेयर मिनरल्स भी रहता है, कुछ रहता है, पर मेन मिनरल से मेरा फेल्सपार एंड द क्वार्ट्ज। फेल्सपार मेरा अर्थ का 55% फेल्सपार है और क्वार्ट्ज रहता है 10%। और अदर्स जो परसेंटेज है तो अदर्स मिनरल्स रहता है। ठीक है, देखो मिनरोलॉजी क्या होता है? मिनरोलॉजी क्या होता है? द स्टडी ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ मिनरल्स इज नोन एज द मिनरोलॉजी। जब कोई कैरेक्टर्स ऑफ द मिनरल्स को हम लोग स्टडी करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मिनरोलॉजी। मिनरोलॉजी में क्या क्या कौन सा मिनरल आता है? क्वार्ट्ज, पायरोक्सिन, ये सब जितना मिनरल्स है उसका एग्जांपल है तुम्हारा मिनरल्स। ठीक है, इतना क्लियर है ना सबको कैसे फॉर्मेशन होता है मिनरल? मैम कोल मिनरल में आएगा? कोल? यस मैम। कोल मिनरल में नहीं आएगा, कोल नहीं आता है। कोल मिनरल से प्रोड्यूस होता है, मिनरल से प्रोड्यूस होता है कोल। कोल मिनरल का अंदर नहीं आता है। कोल आता है तुम्हारा एक मिनरल्स है जिसको हम लोग बोलते हैं, बताएंगे उसका। उस मिनरल से मेरा कोल प्रोड्यूस होता है। लगता है एक मिनट बता दो कोल का। कोल लगता है, देखो कोल, ये हेमाटाइट मैग्नेटाइट नाम सुने हो? हेमाटाइट मैग्नेटाइट। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। हेमाटाइट से क्या प्रोड्यूस होता है? आयरन। आयरन प्रोड्यूस होता है। और मैग्नेटाइट से भी वही होता है सर। मैग्नेटाइट से आयरन ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। तो अलग अलग मिनरल से अलग अलग प्रोड्यूस होता है। बस कोल तुम्हारा मिनरल के अंदर नहीं आएगा, किससे प्रोड्यूस होता है हम बता देंगे बाद में। ठीक है, आवाज आ रहा है? ओके। आवाज आ रहा है सबको? यस सर। हाँ Yes, sir. देखो
हाँ, कोल जो होता है, कोल मिनरल नहीं होता है। तो कोल क्या होता है, कोल कोल कैसे बनता है हम लोगों का? तो जैसे इको कर एनिमल रहा आपका एनिमल आवाज। एनिमल प्लांट ये सब जब मिट्टी के अंदर दब जाता है तो उसका प्रेशर से बहुत सर सालों के बाद वो आवाज कोल बनता है। रिपीट हो गया, क्या हो रहा है? रिपीट हो गया आवाज आपका। अभी आवाज़ आ रहा है? ये सर अब ठीक है। हाँ, ठीक है, ठीक है। कोल देखो, कोल कैसे फॉर्म होता है? कोल होता है, मान लो बहुत सालों मतलब जो प्लांट रहता है, एनिमल रहता है, वो सब मिट्टी के अंदर जब चला जाता है, वो बहुत सालों बाद क्या होता है, कोल में कन्वर्ट हो जाता है। कोल में क्या क्या कंपोजिशन रहता है? कोल में रहता है जैसे कार्बन रहता है, हाइड्रोकार्बन रहता है, सल्फर रहता है, नाइट्रोजन रहता है। ठीक है, ये सब कंपाउंड कोल में रहता है। ठीक है, तो कोल में बहुत सारा तुम्हारा जो तुम्हारा जो कंपाउंड है वो सब, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब रहता है। ठीक है, कोल तुम्हारा जनरली मिनरल्स नहीं होता है। ठीक है, और ये तुम्हारा कैसा स्ट्रक्चर, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है कोल। ठीक है मैडम। यस सर, ठीक है सर। यस सर। कोल में कार्बन रहता है, कार्बन रहता है, ऑक्सीजन रहता है, सल्फर भी रहता है। ठीक है, एमोर्फस मिनरल है ना, उससे भी चारकोल गोल वो सब मिलता है। एमोर्फस एक मिनरल है। और ग्राफाइट से तो कार्बन मिलता है, पता है ना, ग्राफाइट मिनरल के अंदर आता है। और एमोर्फस भी मिनरल के अंदर आता है, उससे कोल प्रोड्यूस होता है। मिनरल से भी कोल आता है। ठीक है, यस मैम। লিখনে তো বানিয়ে দিচ্ছি। ওগুলো না কি কি ল্যাব আছে, কি কি স্ট্রাকচার হয় ল্যাব, মানে কি কি মানে প্লেন তুমি মিনারেলের নামগুলো বলো। মিনারেল না। হুম, आवाज़ आ रहा है? यस सर। हाँ, ठीक है। यस देख सर। देखो, हम लोग का जो रॉक होता है, रॉक हम लोग जो स्टोन जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, स्टोन हम लोगों का सिविल इंजीनियरिंग में कहाँ यूज़ होता है, मतलब कौन सा काम में हम लोग स्टोन को यूज़ करते हैं सिविल इंजीनियरिंग के रेस्पेक्ट में? एज ए कंक्रीट यूज करते हैं उसका। हाँ, एज ए कंक्रीट। कंक्रीट में काम आता है। और उसमें सीमेंट जब मैन्युफैक्चरिंग होता है उसमें भी तुम्हारा स्टोन को मतलब ग्राइंड करके उसका पाउडर बना हाँ, के जैसे कि उसको सीमेंट भी बनाया जाता है। लाइम स्टोन का यूज करते हैं। हाँ, लाइम स्टोन का। ठीक है, तो वो सब हाँ। स्टोन में हम लोगों का कंक्रीट बनाने के लिए और मैन्युफैक्चरिंग, सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग, ये सब के लिए हम लोगों का स्टोन चाहिए होता है। ठीक है, तो हम लोग स्टोन जो होता है, स्टोन कितने टाइप का होता है, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक हम लोग कितने टाइप का होता है? एक होता है तुम्हारा जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है, और एक तो होता है तुम्हारा फिजिकल क्लासिफिकेशन, और एक तो होता है केमिकल क्लासिफिकेशन। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जियोलॉजी क्लासिफिकेशन में किस किस टाइप का रॉक आता है? एक तो होता है इग्नियस रॉक, दूसरा होता है प्लूटोनिक रॉक। ठीक है, और एक तो होता है एक तो होता है इग्नियस रॉक, दूसरा होता है सेडिमेंटरी रॉक, तीसरा होता है मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक। ठीक है, तो इग्नियस यस सर। इग्नियस रॉक कौन सा होता है?
अब कौन सा रॉक को हम लोग इग्नियस रॉक बोलेंगे। देखो जब क्या होता है, कोई भी तुम्हारा जो तुम्हारा जो मैग्मा रहता है, जब मैग्मा जो कोई भी जब अर्थ का क्रस्ट से बाहर निकल के आता है, वो मैग्मा जब सॉलिड हो जाता है, वो सॉलिड के कारण जो रॉक बनता है वो होता है इग्नियस रॉक। ठीक है, तो इग्नियस रॉक में भी तुम्हारा 3 टाइप होता है। एक तो होता है प्लूटोनिक रॉक, और एक तो होता है हाइपोवेसल रॉक, और एक तो होता है वोल्केनिक रॉक। प्लूटोनिक रॉक कौन सा होता है, अगर प्लूटोनिक रॉक कौन सा होता है, अगर मान लो कोई भी मैग्मा अगर अर्थ क्रस्ट के बहुत नीचे ठंडा होके उधर जम गया है, तो वो वाला जो रॉक होता है वो प्लूटोनिक रॉक होगा। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल कौन सा होता है, ग्रानाइट होता है। ये ग्रानाइट इसका एग्जाम्पल होता है। वो ग्रानाइट जो होता है वो मतलब उसका क्रशिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। ठीक है, और हाइपोवेसल रॉक क्या होता है, अगर मैग्मा अगर अर्थ क्रस्ट मतलब कम डेप्थ के नीचे, मतलब आज अर्थ क्रस्ट से कम डेप्थ के नीचे अगर वो मैग्मा कूलिंग होके जम जाता है, वो सॉलिड हो जाता है, वो होता है हाइपोवेसल रॉक। ये कौन सा, इसका एग्जाम्पल होता है डोलोराइट। ठीक है, और एक तो होता है वोल्केनिक रॉक। वोल्केनिक रॉक कौन सा होता है, तुम्हारा जो मतलब मैग्मा जो होता है, मैग्मा अर्थ सरफेस में आके कूल होके सॉलिड हो जाता है, ये होता है तुम्हारा वोल्केनिक रॉक। इसका एग्जाम्पल कौन सा होता है, बेसल्ट होता है। ठीक है, और दूसरा तुम्हारा होता है तुम्हारा जियोलॉजी क्लासिफिकेशन में, और एक तो होता है सेडिमेंटरी रॉक। सेडिमेंटरी रॉक तो हम आप लोग तो जानते हो। सेडिमेंटरी रॉक क्या होता है, सेडिमेंटरी रॉक क्या होता है, कोई भी रॉक अगर वेदरिंग एक्शन के कारण, ठीक है, तो उसके ऊपर एक वेदरिंग एक्शन के कारण उसका जो रॉक होता है उसके ऊपर फिर से डिपोजिशन शुरू हो जाता है। तो ठीक वो होता है तुम्हारा सेडिमेंटरी रॉक। सेडिमेंटरी रॉक का जैसे एग्जांपल होता है सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, ठीक है, जिप्सम, ये सब सेडिमेंटरी रॉक होता है। और मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है, अगर जो रॉक होता है उसका जो वेदरिंग एक्शन और प्रेशर के कारण उसका जो रॉक रहता है उसका वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो वो वाला होता है मेटामॉर्फिक रॉक। हीट और प्रेशर के कारण जो चेंज हो जाता है, ठीक है, तो वो होता है मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक जैसे होता है तुम्हारा मार्बल, ये सब हो गया मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है सर वो जो सर हीट और प्रेशर जो अप्लाई होगा वो किस पे अप्लाई होगा, तब ना जाके कोई मेरा रॉक बन रहा है। हाँ, मान लो अर्थ क्रस्ट के नीचे, नहीं तो तुम्हारा जो अर्थ क्रस्ट के नीचे कोई भी रॉक, ठीक है, अगर ग्रानाइट रॉक है, उसके ऊपर तो सर रिपीट हो रहा है। आवाज आ रहा है? हेलो हेलो, बोलो। कहाँ है? डिपार्टमेंट में। अरे बहुत डिपार्टमेंट में बैठा करो भाई। अरे यार लैब ले रहे, तुम बाद में फोन करो। अच्छा ठीक। आवाज आ रहा है? यस सर। हाँ, देखो अगर मान लो तुम्हारा जैसे इग्नियस रॉक का हम एग्जाम्पल दिए, ग्रानाइट तो क्या होता है, अर्थ क्रस्ट के बहुत नीचे वो ग्रानाइट रॉक बनता है। ठीक है, अगर मान लो वो रॉक अगर कुछ बहुत नीचे डेप्थ में अगर होगा तो उसके ऊपर एक तो अर्थ का प्रेशर रहेगा, उसके ऊपर तो अर्थ का प्रेशर रहेगा। ठीक है, और अर्थ के नीचे क्या टेम्परेचर भी हाई रहता है। वो प्रेशर और टेम्परेचर के कारण वो जो ग्रेनाइट रॉक होता है वो चेंज हो जाता है। दूसरा मतलब तुम्हारा उसका जो प्रॉपर्टीज़ है वो चेंज कर लेता है।
मतलब प्रेशर और तुम्हारा टेम्परेचर के कारण वो अपना प्रॉपर्टीज चेंज कर लेता है, लेकिन उसका जो केमिकल मतलब केमिकली जो रहता है केमिकली वो लेकिन चेंज नहीं होता है, लेकिन उसका जो प्रॉपर्टीज़ है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, वो होता है तुम्हारा मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, अगर ग्रानाइट अगर तुम्हारा मतलब जब मेटामॉर्फिज्म होता है, मेटामॉर्फिज्म के बाद मेटामॉर्फिज्म होता है अगर मान लो तुम्हारा रॉक के ऊपर प्रेशर और हीट के कारण क्या होता है, मेटामॉर्फिज्म होता है। यही जो प्रोसेस होता है मेटामॉर्फिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो मेटामॉर्फिज्म के बाद वो रॉक मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ग्रानाइट के ऊपर जब मेटामॉर्फिज्म होता है वो कौन सा रॉक बनता है, जीनिस बन जाता है। जेनेसिस मतलब वो जो नया रॉक बनता है वो जेनेसिस रॉक हो जाता है। ठीक है, तो इग्नियस रॉक जब ग्रानाइट जब मेटामॉर्फिज्म होता है वो जेनेसिस रॉक में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ ना ना से हो रूमे आज। ठीक है, यस सर, हाँ ठीक है सर। ठीक है, तो कोई भी रॉक मतलब सैंड मतलब इग्नियस रॉक और सेडिमेंटरी रॉक जो प्रेशर और टेम्परेचर के कारण जो जब कन्वर्ट हो जाता है वो मतलब सर बोलो। मतलब सर जो कोई प्री एग्जिस्टिंग रॉक है, हाँ, मतलब जो पहले से रॉक है, पहले से रॉक है, उसके ऊपर प्रेशर टेम्परेचर उस पे प्रेशर और टेम्परेचर अप्लाई करने से वो रॉक मतलब मेटामॉर्फिक रॉक बन रहा है, हाँ सही ना? वो जो मेटामॉर्फिक रॉक बन जाता है। जैसे तुम्हारा लाइमस्टोन, वो लाइमस्टोन कौन सा रॉक का एग्जांपल है ये पहले बताओ। सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री हाँ, रॉक। लाइमस्टोन सेडिमेंटरी रॉक होता है। जब लाइमस्टोन को जब प्रेशर और जब हीट जनरेट होता है तो मेटामॉर्फिज्म के बाद कौन सा स्टोन बनता है, मार्बल बन जाता है। मार्बल Yes, sir, हाँ, बन sir. जाता है ना, बन जाता है। ठीक है, लेकिन उसका केमिकली जो रहता है केमिकल उसका केमिकली जो कॉम्पोजिशन होता है वो थोड़ा सा इधर उधर होता है, लेकिन ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जैसे लाइमस्टोन में क्या सबसे ज़्यादा किसका परसेंटेज रहता है, कैल्शियम का परसेंटेज रहता है। और तुम्हारा मार्बल में भी तुम्हारा सबसे ज़्यादा परसेंटेज कैल्शियम का ही रहता है। केमिकली ज़्यादा चेंज नहीं होता है, लेकिन उसका प्रॉपर्टीज़ जो होता है चेंज हो जाता है। ठीक है, मुझे समझ में आया? ओके सर, ठीक है, यस सर, ठीक है। ठीक है। तो ये लोग तीन टो रॉक के बारे में हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स जो होता है, मतलब ये सब जो जैसे लाइमस्टोन हो गया, सैंडस्टोन हो गया, मार्बल हो गया, ये सब रॉक है। तो ये सब जो रॉक बनने के लिए कौन सा तुम्हारा मिनरल मतलब मिनरल होता है, मतलब ये सब रॉक कौन सा मिनरल से बना हुआ रहता है। ठीक है, तो एक तो होता है सेडिमेंटरी रॉक के लिए अलग अलग जो मिनरल्स होता है उसका अलग मिनरल से बनता है, और जो इग्नियस रॉक होता है उसका अलग मिनरल से बनता है। जैसे तुम्हारा इग्नियस रॉक होता है उसका जो मिनरल से बनता है वो होता है, देखो एक तो होता है मिका होता है, दूसरा होता है फेल्सपार होता है, उसके बाद तुम्हारा क्लोराइड हाँ क्वार्ज होता है, उसके बाद क्लोराइड होता है, हॉर्न ब्लेंड होता है। ठीक है, ये सब तुम्हारा कौन सा रॉक इग्नियस रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स है। ठीक है, और एक तो होता है तुम्हारा सेडिमेंटरी रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स, वो सब क्या होता है, वो सब हो गया तुम्हारा डोलोमाइट हो गया, कैल्साइट हो गया, मैग्नेसाइट हो गया, जिप्सम हो गया, ये सब तुम्हारा सेडिमेंटरी रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स हो गया। ठीक है, ये सब याद कर लोगे। ठीक है, क्योंकि ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है कौन सा अगर 4-5 को ऑप्शन दे देगा, उसमें बोलेगा कौन सा इसमें से इग्नियस रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स कौन सा है, ऐसे पूछता है। ठीक है, यस सर, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग इसमें जियोलॉजी में हम लोग जो टेस्ट करते हैं, मतलब हम लोग जब मेन पर्पस है जियोलॉजी लैब का, हम लोग इसमें करते क्या है, इसमें से हम लोग देखो क्या होता है, हम लोग के पास बहुत सारा मिनरल्स है, मतलब जब लैब खुलेगा तब आप लोग देखिएगा तो उसमें बहुत सारा मिनरल्स है, मिनरल्स भी है, रॉक भी है। तो हम लोग उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसका फिजिकली मतलब कलर कैसा है,
उसका तुम्हारा कौन सा प्लेन से वो तुम्हारा डिपॉजिट हुआ है, वो लेयर वाइज है कि नहीं है, उसका क्रिस्टलाइन कैसा है, तो वो सब हम लोग फिजिकली देख के हम लोग उसको पता करेंगे वो किस टाइप का रॉक है, नहीं तो मिनरल है। ठीक है, तो देखो सेडिमेंटरी रॉक कैसे बनता है, सेडिमेंटरी रॉक लेयर वाइज लेयर बनता है। सेडिमेंटरी रॉक का लेयर वाइज बनता है ना, एक लेयर बनता है, दूसरा लेयर बनता है, मतलब उसका जो एक तो प्लेन रहता है उसको देख के हम लोग, अगर उस टाइप का प्लेन रहेगा तो हम लोग उसको देख के समझ जाएंगे वो सेडिमेंटरी तुम्हारा सेडिमेंटरी रॉक है। लेकिन जब हम लोग इग्नियस रॉक देखेंगे क्या होता है, इग्नियस रॉक में ऐसा कुछ मतलब उसका लेयर वाइज नहीं रहता है। ठीक है, उसके बाद उसका क्रिस्टलाइन कैसा होता है, उसका कलर कैसा है, ये सब मतलब ये सब देख के हम लोग पता करेंगे वो कौन सा मिनरल है, कौन सा रॉक है। ठीक है, उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, वो जो जो मतलब क्रिस्टलाइन क्या होता है, कलर कैसे पहचानते हैं, उसके बाद तुम्हारा उसका तुम्हारा जो पीएच कितना है, ठीक है, उसका सरफेस कैसा है, इवन है कि अनइवन है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा वो जो रॉक बना हुआ है उसका जो सरफेस है पोरस है कि पोरस नहीं है, ये सब देख के हम लोग उसको पता करेंगे। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जो अगला लैब होगा, मतलब जब शुरू होगा लैब, उसको बारे में हम लोग इसको डिटेल्स में पढ़ लेंगे। ठीक है, क्रिस्टलाइन किसको कहता है, तुम्हारा ग्रानुलर सरफेस सरफेस किसको बोलते हैं, ग्लेसी सरफेस किसको बोलते हैं। ठीक है, इवन अनइवन सरफेस। ठीक है, तो ये सब हम लोग अगला क्लास में हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग लैब्स करेंगे।